7,272 करोड़ रुपए का खर्चा व लागत आएगी और इस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट जो कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा। आज उसको मंजूरी दी गई है और अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने ज़िला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सकें और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दें। वो सभी डीसीज को इस बारे में अवगत कराया है ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल वो उसके लिए खोला जाए। हाँ, उसके लिए हमने कहा है कि आप तुरंत ही कल तक हमें सारी जानकारी अवेलेबल करा दें और उसके बाद ये क्षतिपूर्ति पोर्टल हम खोलेंगे। मुझे बताओ। हमेशा इसी तरीके से जो है दखल होती रहती है, हर बात पर लीक और नकल जो है सरकार नहीं। देखिए, आपके दो विषय आपने कहे हैं। पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ कर के चर्चा की है। सभी डीसीज एसपीज को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइज़र बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइज़र संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीज को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहाँ का प्रशासन होगा और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ पर ये काम हुआ है
उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 डीएसपी और 3 एसएचओs को हमने सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहाँ कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहाँ पर जो परीक्षक जो लगे हुए थे, सेंटर सुपरवाइज़र या वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। हमने सख्ताई से इसको लिया है। सोमवार से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके उससे कोई समझौता नहीं करते। हमने सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हमने एनटीए से बात किया है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है एनटीए, उससे बात किया है। आज उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र ही सीईटी का एग्ज़ाम हो और उसके लिए हम लगातार अब, क्योंकि हम ये चुनाव स्थानीय निकाय का चल रहा था, अब इसको गति देते हुए जल्दी ही ये सीईटी का चुनाव एग्ज़ाम हम कराएंगे। जो बच्चों की मांग थी, युवाओं की मांग थी, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई है। बड़ी चुनाव में सर, इससे पहले वोट प्रतिशत काफी कम था, कल वोटिंग होनी है सर, कुछ जनता से देखिए, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस तीसरी सरकार के लिए, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई सरकार है, उनके जो काम होते हैं, छोटे काम है, कोई गली का है, नाली का है, पानी का है, बिजली का है, सफाई का है, सफाई के साथ साथ अन्य और कोई प्लाट से संबंधित काम है, कॉलोनी से संबंधित काम है, ऐसे छोटे छोटे काम इस सरकार के माध्यम से लोगों के होते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि आप इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लें। और मैं जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा था, लोगों में एक बड़ा उत्साह, एक जोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने मन बनाया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को बनेगी और हम मिलकर के गति से इस तीसरी सरकार के साथ विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं सभी हरियाणा वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। आप भी करेंगे सर? करेंगे हम भी। 12 तारीख को सर ये रिजल्ट आएगा, 13 को आप बजट पेश करने वाले। मेरा गांव में है वैसे वोट। 13 तारीख को बजट पेश आप करेंगे, तो बजट किस तरीके का होगा सर? हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपका पहला अभी क्योंकि हमारा बीएससी की मीटिंग के अंदर ये फाइनल होना है कि हम बजट किस दिन पेश करेंगे। बजट हमने, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग वर्गों से और पहली बार हमने पोर्टल बना करके लोगों के सुझाव भी लिए हैं। हर हरियाणा के लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। लगभग 9.5-10 हज़ार पोर्टल के ऊपर सुझाव आए हैं। हमने युवाओं के बीच में जाकर के उनके सुझाव लिए गए।
हमने स्टार्टअप के बीच में जाकर के सुझाव लिए हैं, हमने महिला उद्यमी से सुझाव लिए हैं, हमने जो महिला जनप्रतिनिधि है उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो नमो ड्रोन दीदी है उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे सुझाव लिए हैं, हमने जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनसे सुझाव लिए हैं। तो बड़ी खबर, चंडीगढ़ में दरअसल HPWPC की बैठक हुई और खुद नायब सिंह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की बैठक की और कैबिनेट मंत्री अनिल विज और स्मृति चौधरी यहां मौजूद रहीं। इसके साथ ही उन्होंने कई मसलों पर खुलकर अपनी बात रखी।